मंथन में चलते चलते आज जो खबर हम आपको बताएंगे वो बहुत ही पीड़ादायक है व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी। मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था 30-32 साल पहले आज से, तो मेरे शुरुआती दिनों में प्रशिक्षण के दौरान, जब पत्रकारिता का प्रशिक्षण तब अखबारों में जाकर होता था, कोई इस तरह की बहुत कोर्स वोर्स की व्यवस्था नहीं थी। उस समय के संपादक, देश के जाने माने पत्रकार संपादक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में दैनिक जागरण, आज जैसे बड़े समाचार पत्रों के राज्य संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र दीक्षित आज हम सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से चले गए। कानपुर के मूल निवासी शैलेंद्र दीक्षित देश भर में जिस तरीके से उन्होंने संजीदा पत्रकार के रूप में, एक संजीदा संपादक के रूप में अपनी साख बनाई थी, अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, वो शायद हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों ने शैलेंद्र जी से सीखा। काम तो नहीं करना कह सकते क्योंकि बहुत वरिष्ठ थे शैलेंद्र जी, और उन्हें बिहार में गुरुजी कहा जाता था, तो उत्तर प्रदेश में दादा, भैया, और उनके जो साथ काम करने वाले प्रिय लोग संपादक जी। ऐसे शैलेंद्र दीक्षित आज हम सबको छोड़कर चले गए। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, महज 66 साल की उम्र थी। दोपहर कानपुर के रहने वाले थे। कानपुर के पैतृक आवास में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो खुद भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ, क्योंकि ना कोई दर्द हुआ। उनके छोटे भाई डॉक्टर अरुण दीक्षित से अभी थोड़ी देर पहले जब हम उनके घर गए थे तो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई हार्ट की हिस्ट्री नहीं थी, बीपी वगैरह था। सभी ज़्यादातर लोगों को आजकल इस तरह की बीमारी रहती। और आज भी जब 2 बजे करीब वो असहज महसूस किया, पसीना उनको आया, तो नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ है, और अस्पताल वो नहीं पहुंच पाए, रास्ते में उनका निधन हो गया। हमने एक देश का बहुत बड़ा पत्रकार खो दिया। और वो पत्रकार जो किसी का बड़ा भाई, किसी का संपादक, किसी का दादा, किसी का गुरु, इस तरह की पीढ़ी के बहुत गिने चुने। अब आपको देश में कारपोरेट संपादक मिल जाएंगे। जो पुराने पत्रकार थे वो भी कारपोरेट संपादक हो गए हैं, उनके अंदर भी हृदयहीनता हो गई है। शैलेंद्र दीक्षित दिल वाले पत्रकार थे, दिल वाले संपादक थे। शैलेंद्र जी का जाना, और ये कोई 66 साल की कोई उम्र थी। जागरण से 4 साल पहले रिटायर होने के बाद उन्होंने बिफोर प्रिंट नाम का एक डिजिटल वेंचर शुरू किया बिहार से, और वो उत्तर प्रदेश तक उसको लेकर आए। वो डिजिटल वेंचर मतलब आप जो व्यक्ति 70 और 80 के दशक में पत्रकारिता शुरू कर रहा हो, 80 के दशक में चरम पर पहुंच रहा हो, वो डिजिटल पत्रकारिता का कितना दीवाना होगा, ये बात भी बहुत काबिल तारीफ थी। वो आज भी उनके भाई से बात हो रही थी, छोटे भाई से, अरुण जी से, तो वो कह रहे थे कि 18 घंटे अभी भी काम कर रहे थे वो अकेले। तो ऐसे लोग, ऐसे शैलेंद्र दीक्षित जी थे। पत्रकारिता के अभी बातचीत हो रही थी तो परिवार के लोगों ने बताया कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ ग्रेजुएट थे, उनकी इच्छा थी कि वो वकील बने, प्रैक्टिस करें। लेकिन अचानक 1974 में वो पत्रकारिता की तरफ मुड़ गए। आज अखबार से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और लंबे समय तक दैनिक आज के संपादक रहे और जागरण में उन्हें जो झंडे गाड़े। और जो शैलेंद्र जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने फील की है, मेरे दिल में उनके लिए अपार सम्मान, अपार इज्जत थी। आज बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग उनके, हमारे जैसे प्रशिक्षु, सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे जैसे प्रशिक्षु उनसे सीखकर आगे बढ़े। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि शैलेंद्र जी ने अगर कोयले को भी छू लिया तो वो सोना बन गया। वो पारस थे। पारस, उनके हाथ में मिडास टच था, अंग्रेजी में कहें तो मिडास टच, पारस थे वो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तमाम ऐसे पत्रकारों को उन्होंने छू लिया और संपादक बन गए। मैं ये नहीं कहता कि उनमें योग्यता नहीं थी उन पत्रकारों में, लेकिन ये तय है कि अगर उनमें योग्यता को आंका जाए तो वो 30% थी। शैलेंद्र जी ने जिस तरीके से उनको प्रशिक्षित किया, उनको तैयार किया, ये शैलेंद्र जी ही कर सकते थे, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। पूरी पत्रकारिता बिरादरी, पूरा पत्रकार समाज, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, दिल्ली का, जहां जहां उनके चाहने वाले लोग हैं, झारखंड का, बहुत दुखी हैं। हम सब बहुत दुखी हैं। के न्यूज़ परिवार की तरफ से और व्यक्तिगत मेरी ओर से शैलेंद्र जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। नमस्कार। आप देख रहे हैं